हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो जिस चीज का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार घड़ी आ चुकी है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जूनियर अकाउंटेंट्स का जो रिजल्ट है वो जी हाँ घोषित किया जा चुका है, वो जारी हो चुका है। और डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें यह बताया है कि किन किन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए सिलेक्शंस हुआ है। ये आपके सामने वो पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम है उन सब का सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए हुआ है। अब अगर आपको ये लिस्ट देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक शेयर कर लूंगा जिससे आप आसानी से इस लिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां पर भी ये जो रिक्वायरमेंट्स की जो साइट थी वहां पर भी एक नया कॉलम जहां स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आया था उसके बाद में आज एक नई लिंक यहां पर उन्होंने डिपार्टमेंट ने दी है, वो दी है जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए। देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 2 टाइम ऑफ द वैकेंसीज, मतलब जितनी वैकेंसी थी उनके 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टू द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट्स। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी और इस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम है जिनका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुआ है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर। अब इसको इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में जारी किया है। सबसे पहले यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जनरल वालों के लिए है। उसके अलावा इन्होंने एमबीसी, ओबीसी और ये जो अलग अलग कैटेगरी है एसटी, एससी, उन सब के कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। अगर हम बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लगभग 216 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कैटेगरीज का है, उसके बाद में बीसी कैटेगरीज और एसटी और एससी, इस प्रकार से कैटेगरी वाइज इन्होंने लिस्ट जारी की है। अब बात करते हैं कि ये तो मैंने बात कर दी कि आपको किस प्रकार से रिजल्ट्स देखना है। आप सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए सिलेक्शन हो चुका है। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या ये रिजल्ट पूरा है, क्या डिपार्टमेंट ने पूरा रिजल्ट जारी कर दिया है? तो मैं कहूंगा नहीं, रिजल्ट बहुत देरी से आया लेकिन अभी तक दुरुस्त नहीं आया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने केवल एक लिस्ट जारी की है। तो जी हाँ, इन्होंने केवल एक लिस्ट जारी की है जिसमें केवल कैंडिडेट्स का नाम बताया है कि इनका सिलेक्शंस हुआ है। अब कितनी कट ऑफ रही या किस कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिले हैं, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, ये जो सारी डिटेल्स हैं वो अभी तक डिपार्टमेंट ने जारी नहीं की है। एटलीस्ट कितनी कट ऑफ रही ये भी डिपार्टमेंट ने नहीं बताया है। इन्होंने केवल एक लिस्ट को जारी किया है कि इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो इन्होंने इतना समय लेने के बाद भी जो रिजल्ट है वो अभी तक अधूरा जारी किया है। मैं किसी भी डिपार्टमेंट्स पर यह सवाल नहीं खड़ा करता हूं कि इन्होंने कुछ यहां पर हेराफेरी हुई होगी, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम आपको जो कट ऑफ है कि कितने नंबर्स पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और किस कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिले हैं वो जारी करने चाहिए। क्योंकि रिजल्ट्स का अर्थ क्या है, आप किसी भी डिपार्टमेंट्स में या किसी भी एग्जाम में देखिए, परिणाम का अर्थ होता है कि विद्यार्थी को पता चले कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं, उसकी कितनी तैयारी कम रह गई और उसको यह भी जानने का अधिकार मिले कि उसे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, क्योंकि इससे वो अपने फ्यूचर्स की प्लानिंग्स को तय कर सकता है। तो यहां पर कम से कम आपको कितनी कट ऑफ गई ये भी आप बताना डिपार्टमेंट ने सही नहीं समझा, ये बहुत गलत है। आपको कम से कम कितनी कट ऑफ रही, उसके अलावा किस कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिले, ये सब कुछ जारी करना चाहिए और बहुत जल्द इसको जारी करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कट ऑफ को तो आपको आज ही के दिन जारी कर लेना चाहिए था। इससे पता चलता कि आपने संपूर्ण बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरी पारदर्शिता से रिजल्ट को जारी किया है। अगर आप कट ऑफ और कितने कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिले ये अगर बताते। अब आपने क्या किया कि कंप्यूटर्स से एक लिस्ट को प्रिंट किया और उसको स्कैन बाय कैम स्कैनर्स। इस पर भी मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इन्होंने कैम स्कैनर्स यानी कि मोबाइल से उस लिस्ट को स्कैन किया। मतलब डिपार्टमेंट के पास में एक पर्याप्त स्कैनर भी नहीं है इस लिस्ट को स्कैन करने के लिए। मतलब बहुत, या एक पीडीएफ फाइल ही आप दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपने उसको प्रिंट निकाल के कैम स्कैनर से स्कैन करके आपने ऑनलाइन इस लिस्ट को जारी कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैम स्कैनर पर बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये कैम स्कैनर यूज हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। उसके अलावा आपने मोबाइल से इस लिस्ट को स्कैन किया और
एक लिस्ट जारी कर दी। ये मतलब एक बहुत ही बचकानी हरकत है इनकी कि इन्होंने केवल एक लिस्ट दे दी कि ये इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें पारदर्शिता है या नहीं, परंतु आपको कम से कम कट ऑफ तो जारी करनी चाहिए कि इस रिजल्ट की ये कट ऑफ रही, इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इस बेस पे हुआ है, किस बेस पे सिलेक्शन हुआ है, ये मतलब कि इन्होंने जारी करना सही नहीं समझा। तो ये बहुत ही गलत हुआ है। आपको कम से कम कट ऑफ को जारी करना ही चाहिए और बहुत जल्द इसको जारी कर देना चाहिए, और आज ही के दिन आपको जारी कर देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इस सब के साथ में आप इस लिस्ट को किस प्रकार से देख सकते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को प्रोवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब डिपार्टमेंट ने जो भी जारी किया है उसको हम स्वीकार करके स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि अगर आपका नाम है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपका इस लिस्ट में नाम है। और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स को सही से, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कीजिए। और जिन किसी का भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको कहना चाहता हूं कि कोई बात नहीं है, ये तो केवल एक परीक्षा थी, ये आपके पूरे जीवन की परीक्षा नहीं थी। आप फ्यूचर्स के लिए तैयार रहिए, लेकिन एक बात जो डिपार्टमेंट्स को भी सोचनी चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को कम से कम उनके मार्क्स को पता लगाने का, उनके मार्क्स को देखने का अधिकार थे कि उनको कितने मार्क्स मिले हैं, जिससे कि वो अपने फ्यूचर्स की प्लानिंग्स को तय कर सके। बाकी क्योंकि ईबीपीएस जो इस रिजल्ट्स जो 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 जिसने सॉरी आईबीपीएस ने जो ये एग्जाम कंडक्ट किया था तो वो तो सारी मार्क्स और डिपार्टमेंट को देता ही होगा। अब डिपार्टमेंट ने इस लिस्ट को बनाकर कैम स्कैनर से स्कैन किया मोबाइल से और अपनी साइट्स पर अपलोड कर लिया। तो अब ठीक है, जिस स्टूडेंट्स का भी इस लिस्ट में नाम नहीं है उनको मैं यही कहूंगा कि आपको ये कोई एक एग्जाम्स नहीं था, फ्यूचर्स में और एग्जाम्स आएंगे तो आपको उसकी तैयारी करनी है। और फ्यूचर्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप निराश मत होइए, और आगे बहुत सारे इम्तिहान आएंगे, उस इम्तिहान में आप जरूर पास होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।